क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंसान हर चीज़ से बेजार होता है और उसको कोई जॉब चाहिए होती है, जहाँ अब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो कोई उससे कहता है कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है और आपकी एज लिमिट इतनी है, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुड़िया का। इसके क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली सब लोगों के के साथ होता है। आप तालीम हासिल करते हैं, आप कोई चीज़ करते हैं, कोशिश करने के बाद आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेके आओ, एक्सपीरियंस आपको होता नहीं है। जब कोई आपको जॉब ही नहीं देगा तो एक्सपीरियंस आपके पास कहाँ से आएगा? आपको वो ड्रीम क्या होता है, टूट जाता है। आप सड़क पर पे अलग अलग जगह फिरते हैं, आप तंग होते हैं, आप कहते हैं यार मैं क्या करूं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मम्मी पापा मेरे से बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। उनके माइंड में ये था कि 14 करते ही इसे एकदम जॉब मिल जाएगी, मेरी बेटी फातिमा मेरी क्या बन जाएगी, सारा बन जाएगी। लेकिन फातिमा खान को इस बात का क्या पता था कि जब वो मार्केट में जाएगी जॉब तलाश करने के लिए तो वहां पर हर बंदा बोलेगा कि 5 साल का क्या चाहिए, तजर्बा चाहिए, 10 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कंप्यूटर स्किल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब उस बच्ची को ये होगा माइंड में है, लड़की को ये माइंड में होगा कि मैंने तालीम हासिल कर ली, तालीम हासिल कर ली और तालीम हासिल करने के बाद जो है ना राइट में इजीली जो है अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी क्या होती है? देखिए आजकल के नौजवान जितनी लड़कियां लड़के हैं, 3 गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती ये करते हैं कि वो सैलरी डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करते हैं? सैलरी। जब भी आप ग्रेजुएशन करने के बाद मार्केट में जाएं तो कभी सैलरी डिमांड ना करें, क्योंकि आपको काम नहीं आता, सिर्फ कागज का टुकड़ा आपके पास है। आप लोग क्या करते हैं, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे कहते हैं कि कितने पैसे आप लेंगे, सैलरी कितने लेंगे, आप कहते हैं 40,000 50,000, ऐसे जबान से बोल देते हैं। आप उन्हें बोला करें कि सर आप कितनी पे करेंगे, वो कहते हैं 25,000। उन्हें क्या ठीक है जी। अब आपके माइंड में आएगा सर जी क्या कर रहे हैं, 25,000 में नौकरी करूं, मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ये नहीं वो नहीं। अरे तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है? एक कागज का टुकड़ा तुम्हारे पास अभी पहुंचा है, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। उसे हासिल करने के लिए इससे बेहतर है कि वक्त तो जाया करो कि एक एक साल तक घर में सीवी लेके बैठे रहो और कागज लेके फिरते रहो कि साल हो गया हम ये जॉब तलाश करते, जॉब नहीं मिल रही। उस एक साल कम तनख्वाह पे जॉब करके तजर्बा हासिल करने से कामयाब होना आसान है। समझ आ रही फादर मेरी बात? तो जो मिलती है उसे क्या करो, एक्सेप्ट करो। और कभी भी स्टार्टिंग में जब जॉब के लिए जाओ, ऐसे बच्चे हैं तो वो कभी भी सैलरी डिमांड ना करो। अगर मेरी बात करो तो मैं तो फ्री काम करने के लिए तैयार होता हूँ। क्या काम करने के लिए? फ्री। फ्री काम करने के 2 फायदे होते हैं। जैसे इस टाइम बहुत गर्मी हो रही है और आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, एक कंपनी के अंदर जाते हो, जाके आप देखते हो वहाँ एसी लगा हुआ है और दोपहर का खाना भी वहां पर मिल जाता है। आप उन्हें कहते हो कि सर मैं फ्री काम करने के लिए तैयार हूँ, फटाफट आपको क्या करेंगे, रख लेंगे। मुफ्त का बंदा उसे मिल जाए वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ते। कम से कम पूरा दिन एसी में रहोगे, चाहे काम सीखोगे या काम करोगे, लेकिन एसी में रहने के जितना उनका बिल बनेगा वो पैसे आपके थे ना। दोपहर का खाना वो देंगे ना, तो दोपहर का खाना खा लोगे तो घर में दोपहर के खाने के पैसे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। वही टाइम जो फारिग घर में बैठ के आपने जाया करना था वही दफ्तर में रह के क्या कर दोगे, यूज कर लोगे, उसका आपको कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग जाते हो मार्केट के अंदर डिग्री लेने के बाद, सर जी ये बोलना नहीं आता मैं क्या करूं, तो बोलना सीख लो। सर जी इंग्लिश नहीं आती तो क्या करूं, तो इंग्लिश सीख लो। सर कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर की फील्ड है, मैंने 12 कर लिया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि जिसे कंप्यूटर आता है उसी को जॉब मिल रही है। तो भाई कंप्यूटर सीख लो ना। सीखने से किसी ने मना तो नहीं किया ना, और सीखना कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह आप लोग मेहनत करते हो अपनी स्टडी के अंदर, 9 10 के अंदर, इसी तरह मेहनत करना शुरू कर दो आप अपनी फील्ड के अंदर। सिर्फ मुश्किल से 3 हफ्ते, 3 हफ्ते यानी 1 महीना आप सही तरीके से जान लगा के जो जो चीजें आपको नहीं आती आप सीखना शुरू करो। मार्केट खुद ब खुद आपकी डिमांड को बढ़ाना शुरू कर देगी। मार्केट खुद ब खुद विदाउट एनी रेफरेंस आपको तलाश करना शुरू कर देंगे, और जहां इंटरव्यू देने जाओगे लोग आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। मसला यह कि जिस हालत में आप होते हो उसी हालत में चले जाते हो, फेल हो गए अगली कंपनी में भी उसी हालत में क्या होते हैं, चले जाते हैं। लिबास तक बदलते नहीं हो अपना, बोलने का तरीका तक बदलते नहीं हो अपना, अंदाज तक बदलते नहीं हो अपना। क्या आपको लगता है इस हालत में लोग आपको रखेंगे? नहीं रखेंगे। हालत बदलनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हालत बदलनी पड़ेगी, बोलने के तरीके को बदलना पड़ेगा, जो चीजें नहीं आती उन्हें हमें सीखना पड़ेगा, फिर जाके आपका विजन कंप्लीट होता है। वरना आपको इर्द गिर्द हजारों बच्चे नजर आएंगे जो 4 4 5 5 साल तक जॉबलेस हैं और घर में बैठे हैं और एक ही बात बोलते हैं कि मुल्क बेईमान है, मुल्क करप्ट है, ये है वो है, और विश्वासों को नौकरी मिलती है, ईमानदार को नौकरी मिलती है। ईमानदारी से उन्हें एक कागज का टुकड़ा दें और उन्हें कहें कि आप एक खत लिख के दिखाएं, उन्हें खत लिखना नहीं आएगा। अब उन्हें क्या लेटर लिखे, लेटर लिखना नहीं आएगा, वो एक ही बात बोलेंगे, ये देंगे, बोल लग गया बोल लग गया। अरे उन्हें छोड़ो, जहां मेरिट पे हो सकता है वो तो पास कर सकते हो ना। वो पास करने के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किराए के घर पे रह रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अम्मी क्या करती हैं, अब्बू क्या करते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि फातिमा क्या करती है, फातिमा क्या सोचती है, किंजा क्या सोचती है, इससे फर्क पड़ता है।
आपको क्या लगता है आपकी अम्मी अब्बू का पूछ के वो आपको रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि वो आपकी अम्मी अब्बू का पूछे ही ना आपसे, वो आपकी अम्मी अब्बू का पूछे ना आपसे, वो ये पूछे ना किस मोहल्ले में रहते हो, किस गली में रहते हो, कहाँ गटर के ढकने खुले होते हैं, मोहल्ला खराब है, अच्छा है, बुरा है, जैसे भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तुम चाहिए। तुम अपनी डिमांड को बढ़ाओ, जब डिमांड को बढ़ाओगे, अपनी क्वालिटी को बढ़ाओगे, इंटरेस्ट को डेवलप करोगे, तो कूड़े के दान में भी खड़े होगे ना, तुम्हारी वैल्यू होगी, वर्थ होगी तुम्हारी। वो अक्सर आप लोग ये जुमला बोलते होंगे कि कोई कीमती चीज है तो अच्छी जगह पर हो तो फिर उसकी कीमत होती है, वरना उसकी कीमत नहीं होती। अरे फजूल जुमला है। कीमती चीज कूड़े में पड़ी हो तो वो कीमती होती है। एक सोने की ईंट आप कूड़े में फेंक दें, सोने की ईंट रहेगी या कूड़ा बन जाएगी? सोने की ईंट रहेगी। तो यार सजू, अगर हमें क्वालिटी है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस गली मोहल्ले से हो, किस खानदान से हो, माँ बाप क्या करते हैं, घर वाले कौन सी जुबान बोलते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, आप कैसे बोलते हो, इससे फर्क पड़ता है। तो पूरी की पूरी दुनिया जीत लोगे आप लोग, सिंपल सी बात है। देखते रहे चैनल सर वकाबिल रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी।